गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त और होस्ट रॉयल इन्फोटेक आईटी सॉल्यूशन। आज एमएस वर्ड के हम कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहली जो शॉर्टकट की हम देखेंगे, और सबसे पहले शॉर्टकट की से पहले हम कुछ बैकअप ले लेते हैं हमारा कि हमने पहले कौन कौन से सारे पार्ट देखे थे, उस पार्ट में क्या क्या था। हमने सबसे पहले देखा था फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, व्यू, रिव्यू और हेल्प। इन सब मेन्यू ऑप्शन की मदद से हमने डेटा को इंसर्ट किया था, एडिटिंग किया था, लेआउट देखा था, पेज कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है, बुलेट देखे थे हमने, रेफरेंस देखा था, मेलिंग देखा था, रिव्यू व्यू देखा था, स्पेलिंग चेक वगैरह वगैरह बहुत सारे खूब सारे ऑप्शन हमने देखे थे। आज हम देखेंगे एमएस वर्ड की कुछ शॉर्टकट कीज़ है। शॉर्टकट कीज़ को कैसे यूज़ में लेते हैं बगैर हम कुछ माउस को यूज़ किए या कीबोर्ड को यूज़ किए ही हम उस पैराग्राफ को जो हम टाइप कर रहे हैं डेटा को व्यवस्थित कर सकते हैं, अच्छा सा बना सकते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट हम देखेंगे, सबसे पहला हमारे पास जो शॉर्टकट की होगी वो होता है रैंडम। इस रैंडमली में क्या होगा, हम जैसे इस रैंडम की को यूज़ करेंगे शॉर्टकट को करते हमारे पास एक ऐसा इस प्रकार से खाली एक इस प्रकार से एक पैराग्राफ आ जाएगा रैंडमली, जिसमें लिखा होगा। उसको हम कैसे ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, कैसे उसका एडिटिंग कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने लिखा है, वापस में कर देता हूँ, वापस कोष्टक बनाता हूँ, कोष्टक बनाते जैसे एंटर किया, ये देखिए एंटर करते ही हमारे सामने फिर से एक नया पैराग्राफ आ गया। हम उसको वापस हटा देंगे तो इम्पोर्टेंट की हो गई, क्यों ये मैंने इसलिए आपको बताया कि हम इसे कैसे यूज़ में ले सकते हैं। एंटर नहीं लगाना है, एंटर लगाते ही ये शॉर्टकट यूज़ में आ जाएगी। सबसे पहले इम्पोर्टेंट शॉर्टकट है वो है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से क्या होगा, जैसे ही मैं कंट्रोल ए कीबोर्ड का कंट्रोल ले दबाऊंगा पूरा पैराग्राफ सेलेक्टेड हो जाएगा। ये कंट्रोल से भी ये अपन कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, ये कीबोर्ड की शॉर्टकट की है कुछ, और अगर हम चाहें तो माउस से भी कर सकते हैं। अगर माउस से अगर आप करना चाहें इसको सेलेक्टेड पूरा, तो कंट्रोल ए से सेलेक्टेड कर सकते हैं। इस प्रकार से ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। पूरा सेलेक्ट, इसका मतलब पूरा सेलेक्ट कर दिया हमने, कंट्रोल ए को प्रेस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट में आइए कंट्रोल बी करते जैसे ये सिलेक्टेड है, ये एरिया पूरा मैंने रीडिंग है ये ऐसे सेलेक्ट किया है। इसको अगर हमें बोल्ड करना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल बी दबाऊंगा, ये बोल्ड हो गया। फिर कंट्रोल सी दबाते ही कॉपी हो जाएगा, ये डेटा कॉपी हो गया। देखिए कॉपी होते ही फिर वापस हमें सेम रीडिंग इरेजर ऐसा लाना है, तो हम यहाँ पे कंट्रोल बी दबाएंगे, ये आ गया। देखिए फिर है कंट्रोल डी, चेंज द करेक्टिव फॉर्मेटिंग। जैसे मैं कीबोर्ड से कंट्रोल डी दबाऊंगा, हमारे सामने एक चेकबॉक्स आ जाएगा जिसमें फॉन्ट और एडवांस दे रखे हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम इस जो हमने लिखा है उसकी कुछ भी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है। जैसे ये देख लीजिए, मैं सेलेक्ट करता हूँ आपको, ये मैंने रीडिंग वाला पूरा चूज़ कर दिया है और सेलेक्ट किया। उसके बाद कंट्रोल दी कीबोर्ड से प्रेस किया, ये देखिए हमारे सामने आ गया। अब इसको बोल्ड को हटाना है, इटैलिक करना है, ये देखो बोल्ड किया सारा, ये ये चेंज कर दिया, ये देखिए ये चेंज किया। वापस अपनी कंडीशन में लाना है, कंट्रोल जेड करेंगे, अपनी कंडीशन में आ जाएगा। नेक्स्ट है अलाइन सेंटर। हमें जो हमने लिखा है वर्ड, ये वर्ड लिखा है, इसको अलाइन सेंटर करना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल जे दबा देंगे। क्या दबाएंगे, कंट्रोल ई दबा देंगे, सॉरी कंट्रोल ई, ये कंट्रोल ई लिया, ये सेंटर आ गया, देख लीजिए। फिर कंट्रोल एफ का मतलब फाइंड होता है। कंट्रोल ए जैसे एफ जैसे मैं प्रेस करूँगा, ये फाइंड वाला ऑप्शन चूज हो गया। हमें इसमें से कोई भी वर्ड ढूंढना है, सपोज कि टू करना है, तो टू को सेलेक्ट कर देंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे। देखिए ये पेस्ट किया मैंने, एक टू ढूंढ लिया। इसका टू की जगह पर दूसरा कोई भी वर्ड लिखना है, हम रिप्लेस में जाएंगे। ये रिप्लेस वाला ऑप्शन यहाँ भी आता है, कंट्रोल एच से भी कर सकते हैं। जैसे कीबोर्ड से कंट्रोल एच दबाऊंगा, एक चेकबॉक्स ओपन हो जाएगा और रिप्लेस जो भी करना है। नेक्स्ट है कंट्रोल जी का मतलब गो। हम कंट्रोल जी को दबाकर सीधा एक चेकबॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें तीनों ऑप्शन होंगे, एफ फॉर फाइंड, जी फॉर रिप्लेस और सॉरी एच फॉर रिप्लेस और जी का मतलब गो। पेज सेक्शन कहाँ जाना है, हमें हम जा सकते हैं, पेज के जाना, सेक्शन में जाना, लाइन में जाना, बुकमार्क में जाना, कमेंट में जाना, फुटनोट में जाना, एड नोट में जाना, फील्ड में जाना, टेबल, ग्राफिक्स, इक्वेशन, ऑब्जेक्ट, कहाँ जाना वहाँ हम यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं। उसके बाद है इटैलिक। सिंपल ये इटैलिक आपने देख रखा होगा, ये वर्ड है, सेलेक्ट कर दिया, यहाँ से ये इटैलिक हो गया, ये अंडरलाइन हो गया। ये सारे ऑप्शन मैंने एक साथ बता दिया आपको। ये इटैलिक हो गया, ठीक है। ये जस्टिफाई का मतलब आप समझ गए होंगे मेरी बात, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे ये देखिए, ये कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा,
उस पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट कर दिया है। देखिए यहाँ शॉर्टकट की जा सकती है, अपन पहले पढ़ चुके हैं अपन। ये देखिए कंट्रोल एल का मतलब अलाइन लेफ्ट होता है, कंट्रोल ई का मतलब अलाइन सेंटर होता है, और कंट्रोल आर का मतलब राइट होता है, जबकि कंट्रोल जे का मतलब जस्टिफाई होता है। ये जस्टिफाई है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मेरी बात, मैं वापस वर्क कर बताऊँ। देखिए जैसे मैंने ये किया, ये एंड की पोजीशन चेंज हो गई, यहाँ देख लेना आप। और जैसे ही मैंने ये इसको कर दिया, ये एंड की पोजीशन चेंज हो गई। उसके बाद हम देखेंगे कंट्रोल के किसी भी हाइपरलिंक को करना है तो ये कंट्रोल के करते हाइपरलिंक का बॉक्स आ जाएगा, और हाइपरलिंक का बॉक्स को चूज़ करने के बाद हम हाइपरलिंक को चूज़ कर सकते हैं। फिर एल का मतलब हम लाइन से चल रहा है इसलिए ये वापस आ रहा है, मैंने आपको बता दिया सारा, लेकिन फिर भी लाइन से चल रहा है इसलिए आ रहा है। कंट्रोल के इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल एल का मतलब लेफ्ट अलाइन, एम का मतलब इंडेंट, एन का मतलब न्यूट्रोसेट। ये हमने देख लिया आप सबसे पहले। ये देखिए एन कर दें, नया पैराग्राफ आ गया, नई फाइल आ गई। इसको वापस ऐसे बंद करता हूँ ज़्यादा बार। कंट्रोल ओ का मतलब ओपन, ये ओपन। कंट्रोल पी का मतलब प्रिंट, ये प्रिंट वाला ऑप्शन बन गया देखिए। कंट्रोल क्यू का मतलब रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग्स। इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। ये मैंने कुछ इसमें चेंज कर दिया है, ये अंडरलाइन कर दिया, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया। अब जैसे ही मैं कंट्रोल क्यू करूँगा वापस अपनी स्थिति में आ जाएगा ये। रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में हो जाएगा क्लियर। फिर है कंट्रोल आर का मतलब जस्टिफाई, एस का मतलब सेव, टी का मतलब क्रिएट हैंगिंग इंडेक्स टैब, टैब को क्रिएट करने के लिए होता है ये। अभी इसको भी अगर चूज करना चाहते हैं यहाँ से देख लीजिए अपन, ये देख लीजिए हो गया। वी का मतलब पेस्ट हो गया। कंट्रोल डब्ल्यू करते ही ये डॉक्यूमेंट बंद हो जाएगा। अगर हम इसे देखना चाहें फिर से इस, तो ये देखिए मेरे पास एक फाइल खुली हुई है, उस फाइल को जैसे ही मैं कंट्रोल डब्ल्यू करूँगा ये बंद होगी। फिर वाई का मतलब रिडू प्रीवियसली अनडू द एक्शन, कुछ हमने कर दिया है क्रिएट डेटा को, उसको वापस अपनी पोजीशन पे लाने के लिए हम कंट्रोल वाई का यूज़ करेंगे। कंट्रोल जेड का मतलब जस्ट हाथों हाथ कुछ किया है तो उसके लिए। कंट्रोल एक का मतलब सिंगल स्पेस लाइन, कंट्रोल दो का मतलब डबल स्पेस लाइन। कंट्रोल 5 का मतलब है, अगर कंट्रोल 5 को अगर मैंने कर दिया है तो कंट्रोल 5 का मतलब हो जाएगा कि मैंने जो लास्ट एक्शन कुछ किया है। कंट्रोल 5 का मतलब हो गया है MS वर्ड के राइटिंग में कुछ भी लिखा है उसको मैंने स्पेस देना, डेड का स्पेस मतलब 1.5 का स्पेस, उसके लिए हम कंट्रोल +5 कहते हैं। फिर कंट्रोल प्लस लेफ्ट ब्रैकेट्स, वो फॉन्ट की साइज को एक एक बढ़ाने के लिए इसमें, और राइट का मतलब एक एक पॉइंट कम करने का इसमें। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए सेलेक्ट टेक्स्ट को सबको कैपिटल लेटर करने के लिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए, ये आ गया। मैंने माउस का कहीं क्लिक नहीं कर रखा, माउस आपके सामने है। कंट्रोल शिफ्ट वापस हटाता हूँ, वापस कर दिया, हटाता हूँ, वापस हटा। क्लियर। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट डी, अंडरलाइन को डबल अंडरलाइन को सेलेक्ट टेक्स्ट को अनेबल टू, कंट्रोल शिफ्ट और ई दबाने से अनेबल टू डिसेबल रिवीजन ट्रैकिंग हो जाएगा। फिर कंट्रोल शिफ्ट ओपन द फॉन्ट विंडोज, कंट्रोल शिफ्ट और ऐप दबा के फॉन्ट विंडोज ओपन हो जाएगी। ये हमें कंट्रोल डी से भी कर सकते हैं, लेकिन डी जब भी हम करेंगे तो वो डायलॉग बॉक्स होगा इसका ड्राफ्टिंग का। बुलेट पॉइंट एल से, स्टार से व्यू एंड हाइड नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर, ठीक है। फिर कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन, ये हो जाएगा इंक्रीज फॉन्ट साइज। कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, डिक्रीज साइज। फिर कंट्रोल और मंजिला कोष्टक पैकेट्स, इंक्रीज फॉन्ट और डिक्रीज फॉन्ट। कंट्रोल स्लैश प्लस सी इंसर्ट द साइन, मैं इसको आपके सामने एक बार देख करके दिखा देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट और ये देखिए सिंबल बन रहा, देखो
नोट्स आपके सामने देखना, अब ये ना कहे कि मैंने कहीं से लाया इसको, ठीक है ना। फिर कंट्रोल और डिलीट, कंट्रोल डिलीट से कंट्रोल और डिलीट दबाते ही कंट्रोल और डिलीट, ये देखिए एक वर्ड ऊपर जा रहा है, देखिए राइट से सारे हट रहे हैं, वापस ला रहा हूँ मैं, जेड दबा रहा हूँ, वापस क्लियर। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस डिलीट वर्ड द लेफ्ट कर्सर, अगर हम ये लेफ्ट कर्सर ऐसे चला जाएगा, अगर हम कंट्रोल नहीं दबाएंगे, कंट्रोल दबाएंगे तो फिर भी आपको कुछ जानकारी प्राप्त हो जाएगी। कंट्रोल एंड मूव द कर्सर द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, कंट्रोल होम मूव द कर्सर द बिगिनिंग डॉक्यूमेंट, कंट्रोल स्पेस राइट हाईलाइट द टेक्स्ट ऑफ बुलेट, कंट्रोल एंटर इंसर्ट द पेज बैक, अल्टर एफ और उसके बाद ए सेव द डॉक्यूमेंट अंडर द न्यू नेम। हाँ जी, हमने देखा था अल्टर एफ ए सेव द डॉक्यूमेंट न्यू नेम, अल्टर एक्स शो द अनकोड, शो द यूनिकोड, हाईलाइट करेक्टर, ये हमारे यूज का थोड़ा कम आता है। शिफ्ट और एंटर से क्या होगा, शिफ्ट और एंटर से क्रिएट द सॉफ्ट ब्रेक इंसर्ट द न्यू पैराग्राफ, ठीक है, नीचे पे शिफ्ट द इंसर्ट पेस्ट हो जाएगा, पेस्ट हम कंट्रोल वी से भी कर सकते हैं। शिफ्ट अल्टर डी इंसर्ट करंट डेट, इसको हम यूज करके देख सकते हैं, हम यहाँ शिफ्ट और अल्टर और डी, ये देखिए डी आ गई, टी से टाइम आ गया, अभी वर्तमान में जो चल रहा है डी टी डी टी डी टी, क्लियर। फिर कंट्रोल हटा देंगे इसको, चीज़ को इस लाइन को हम हटा देते हैं वापस, ये देखिए। फिर शिफ्ट अल्टर टी इंसर्ट टाइम, ठीक है। एस्केप से कैंसिल और कमांड हो जाएंगे। F1 से हेल्प के लिए, ये देखिए हेल्प का खुल गया साइड में पैनल। फिर उसके बाद अल्टर F1 जंप टू द नेक्स्ट फील्ड, अल्टर शिफ्ट F1 जंप टू द प्रीवियस फील्ड, F2 मूव द टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, कंट्रोल F2 ओपन द प्रिंट विंडो, ये कंट्रोल और F2 ये आ गया प्रिंट विंडो। अल्टर शिफ्ट F2 सेव द डॉक्यूमेंट, अल्टर कंट्रोल F2 पॉप अप द न्यू विंडो, F3 एक्सपेंड द ऑटो टेक्स्ट एंट्री, अल्टर F3 create an auto text entry, shift F3 change the case of selected text, control F3 cut selected the text spike, और control shift F3 insert the content of the spike, F4 repeat the last section, और shift F4 repeat the last find में, control F4 close the current document, अल्टर F4 क्यूट द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इस वर्ड से बाहर आने के लिए अल्टर के साथ F4 बाहर निकल जाएंगे हम, पूरा ही विंडो बंद हो जाएगी हमारी। फिर F5 से वो ओपन और रिलीज हो जाएगी, शिफ्ट F5 से जंप हो जाएगी, कंट्रोल शिफ्ट F5 से ओपन बुकमार्क विंडो हो जाएगी, F6 से पैनल पे चले जाएंगे, शिफ्ट F6 से गो टू द नेक्स्ट ओपन डॉक्यूमेंट विंडोज पे जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट F6 से गो टू द प्रीवियस विंडो, F7 से स्पेलिंग चेक, F7 इंपॉर्टेंट, F7 कई बार कई एग्जामों में पूछ चुके हैं एग्जामिनर द्वारा कि F7 से कैसे यूज में ले सकते हैं, और स्पेशली हम जब इंग्लिश में टाइप करें तब इसका यूज ज़्यादा है। शिफ्ट F7 ओपन द थीसिस, या सब कह सकते हैं हम इसे। F7 फाइंड द नेक्स्ट स्पेलिंग ग्रामर एरर, ये भी चेक कर, देखो वहाँ से स्पेलिंग चेक था, लेकिन यहाँ से ग्रामर एरर, हमने कुछ टाइप करते समय पॉइंट वगैरह की मिस्टेक कर दी तो इससे क्लियर। अल्टर शिफ्ट 7 ओपन द ट्रांसलेशन बॉक्स, F8 वर्ड सिलेक्शन मोड, शिफ्ट F8 reduce the selection, control shift F8 select the column, F9 update and field, shift F9 reveal the field, control F9 insert the empty field, control shift 9 unlink field, alter F9 toggle keys, F10 show all tips। कुछ की टिप्स के चाहिए थे हमें, हम दबा देंगे यहाँ से, देखिए ये सिलेक्टेड भी हो गई और डायरेक्ट फंक्शन की दबा टिप्स आ गई, देखिए हमारे सामने। शिफ्ट और F10 से क्या हो जाएगा, डिस्प्ले द कंटेक्स्ट मेनू, कंट्रोल F10 मिनिमम डॉक्यूमेंट विंडोज, अल्टर शिफ्ट F10 डिस्प्ले द मेनू विंडो सिलेक्शन, जंप द नेक्स्ट फील्ड, और शिफ्ट 11 जंप द प्रीवियस फील्ड डॉक्यूमेंट, कंट्रोल F11 लॉक द फील्ड द कैन नॉट बी एडिटेड, कंट्रोल F11 लॉक हो जाएगी, उसको हम एडिट नहीं कर सकते हैं किसी भी पैराग्राफ। कंट्रोल शिफ्ट और F11 अनलॉक फील्ड, देखिए कंट्रोल और
F11 के साथ लॉक हो जाएगी और शिफ्ट दबा दें अनलॉक हो जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट F11 स्टार्ट द माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्ट। F12 ओपन द सेव विंडोज। शिफ्ट F2 तो चीज़ इंपॉर्टेंट देखिए, शिफ्ट के साथ F2 दबाइए सेव हो जाए डॉक्यूमेंट, सेव इट और कंट्रोल F12 ओपन द डॉक्यूमेंट और कंट्रोल शिफ्ट F1 ओपन द। ये कुछ शॉर्टकट थी जो MS वर्ड की हम यूज़ में लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमारा लास्ट पार्ट था आज MS वर्ड का। इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रॉयल इन्फोटेक IT सॉल्यूशन। सारी शॉर्टकट को यूज़ कीजिए आप। यूज़ करने के बाद आप देखेंगे हर शॉर्टकट का अलग यूज़ है। हर शॉर्टकट को हम याद रख नहीं सकते, लेकिन हम हर शॉर्टकट का उपयोग कर सकते हैं। उपयोग करने के बाद ये शॉर्टकट हमारे प्रतिदिन काम आ जाएगी और हमें आराम से याद रहेगी। हमारे इसी प्रकार से शॉर्टकट वीडियो लाते रहेंगे हम। उसके लिए थैंक यू सो मच।